इस बार भी मैं बहुत मुश्किल हुआ कि एकदम से मैं ट्रेन नहीं कर पाई कि बहुत सारी मैं उधर उधर भी भागी थी या फंक्शन हुआ इंटरव्यू में सबका टाइम देने में काफी लॉस हुआ था। एथलीट्स ने भी ऐसे पहले बोला है कि मेरा बहुत दिक्कत होती है वापस ट्रेनिंग जाने में, और जी कईयों के टूर्नामेंट उनको मिस करने पड़े क्योंकि वो फिट नहीं थे वापस हाँ करने के लिए। जी तो जी जी जी। इसमें बैलेंस कैसे रख सकते हैं? जैसे स्पोर्ट्स में आई हूँ मैं 2012 से मैं पटियाला में रही हूँ। तो आ, साल में मैं शायद दो 15-20 डेज ही घर गई होगी मैंने साल में, कि बहुत कम जाती हूँ मैं, कि मुझे ट्रेनिंग मिस करना नहीं चाहती थी कि वो जब मिस करेगी तो सिर्फ मैं ही मतलब प्रॉब्लम होते दिक्कत होते। आपको कुछ आपके जैसे जो यंग लड़कियां हैं उनमें कुछ अब फर्क दिखता है? वो आपके जैसे बनना चाहती हैं? थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी स्पोर्ट में और हुई है कि क्या कुछ बदलाव देखा है आपने पिछले सालों में? Another week, another episode of Table Talk. Hello and welcome to the show. I am Jyotsna. On the show today is one of the most recognized faces in the country. A woman who brings us glory every time she steps into the international arena. But once the headlines fizzle, the real work begins. Weightlifter Mirabai Chanu joins me from the US, where she is currently training, to give an insight into what her life is like in between those podium finishes. But she also weighs in on whether there should be some restraint on felicitations for medal winners after big tournaments. वेरी ग्लैड आज मीराबाई से मैंने पिछली बारी जब बात करी थी तो मीराबाई हैड जस्ट वन अ मेडल, मगर इस दफा मीरा मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ कि वो मेडल को छोड़ के जो बीच का समय होता है ना, जो ट्रेनिंग का होता है, जो दूसरी जर्नी होती है, जो हम भूल जाते हैं अक्सर, क्योंकि हम आप पे फोकस करते हैं जब आपका मेडल आते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप फंक्शंस में जाते हैं, इंटरव्यूज जाते हैं, पर ये जो बीच का समय होता है ना, जो असली समय होता है, मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा बस 15-20 मिनट बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ट्रेनिंग है और समय थोड़ा टाइट है। सो मीरा, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब ये फंक्शंस खत्म होते हैं, मेडल आता है, उसके बाद ये फंक्शंस, इंटरव्यूज, उसके बाद जब आप ये अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत मुश्किल होते हैं कि जब मैं अभी टोक्यो के बाद मेडल लेके वापस गई घर पे, तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि हाँ प्यार और किया है उन्होंने, बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रे किया है। तो कोई कोई ऐसे घर में भी आते हैं और बुलाते भी है, आज हम आपको वेलकम करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, बस। पर अच्छा है, वो मुझे प्यार किया है तभी उन्होंने मुझे बुलाया है। पर जब हम मतलब अच्छा भी है बुरा भी है वो सब है, तो जब हम ट्रेनिंग वापस जाने का हम कोशिश करते हैं तो उसी टाइम हम जो रेस है उसी को कवर करने में, मतलब हमारी ट्रेनिंग हम रेगुलर करते हैं। तो मैं एक हफ्ता रेस हुआ तो हम 1 महीने लगते हैं कि जो मैंने पहले परफॉर्मेंस किया था उसको कवर करने में। तो इस बार भी मैं बहुत मुश्किल हुआ कि एकदम से मैं ट्रेन नहीं कर पाई, कि बहुत सारी मैं उधर उधर भी भागी थी या फंक्शन हुआ इंटरव्यू में, सबका टाइम देने में काफी लॉस हुआ था कि मेरा मसल और ट्रेनिंग टाइम से नहीं कर पाई थी, मैं किया ही नहीं थी, मैंने रेस ही हो गया था पूरा। तो उसी को फिर जो पहले जैसा फॉर्म आने में बहुत टाइम लगते, तो सिर्फ हमको ही पता है, मैं ही पता है और सर को ही पता है कि हमारे ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो काफी मुझे फेस करना पड़ी थी कि ओलंपिक के बाद मैं 1 महीना पूरा
रेस हो गया तो ट्रेनिंग में कवर करना मुझे बहुत ही मुश्किल हुई थी। इंजरी आने का चांस भी हुआ, उनकी वेट उठाना है हमको तो ऐसा ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ सकती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके अंदर जो हम मेहनत है, कोई कोई लोग पता होते हैं कि आप ट्रेनिंग नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा भी बोल लेते हैं। कोई हमारे जो प्लेयर्स को ज्यादा पता होते हैं, उन सब ने तो समझाते हैं कि आप ऐसा जाते रहेंगे तो आपको ट्रेनिंग खराब होगी वो सब। पर मना भी नहीं कर सकती थी, और सबका भी होना जाना ये जरूरी है, तो मेंटेन करती हूँ। पर मुश्किल बहुत होते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग शुरू करती है तो बहुत मुश्किल होते हैं। आप अकेली वो एथलीट नहीं है, एक आध और एथलीट्स ने भी ऐसे पहले बोला है कि मेरा बहुत दिक्कत होती है वापस ट्रेनिंग जाने में, और जी कईयों के टूर्नामेंट उनको मिस करने पड़े क्योंकि वो फिट नहीं थे वापस हाँ करने के लिए। जी तो जी जी जी। इसमें बैलेंस कैसे रख सकते हैं हम? बैलेंस ये है कि हाँ, मैं जब ट्रेनिंग नहीं हो, मतलब कंपटीशन, मेन कंपटीशन नहीं हो, तो मैं ऐसा मिस कर सकते हैं वो। मैं देखती हूँ कि कौन सा कंपटीशन है, क्योंकि मेरे जगह कोई और पार्टिसिपेट कराती हूँ, ऐसा इसी में ही मैनेज करती हूँ। क्योंकि मेन कंपटीशन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, वो सब हुआ, तो मैं बिल्कुल सच में मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे नहीं करना है ये फंक्शन, वो सब मुझे गेम करना है ऐसा। तो वही हमें कंपटीशन को देख के, मतलब कौन सा मेन कंपटीशन है जरूरी है उसी को देख के मैं करती हूँ। नहीं तो मैं सबको भी हाँ करती हूँ कि उसे जरूरी भी है सबकी, सबने प्यार किया तो उनको भी जाना, ये सब इंटरव्यू हो गया, वो सब फंक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं कंपटीशन के हिसाब से मैं जाती हूँ। और मेरा ट्रेनिंग भी जरूरी है, तो ट्रेनिंग का भी जब सैटरडे संडे हुआ है तो उसी टाइम में मैं उनको टाइम देती हूँ कि इतना इतना मैं कर सकती हूँ ऐसा। इस बीच में एक और एंगल भी है मेरा, वो फैमिली, आपकी फैमिली का। तो जी जी। उनके साथ आप समय कैसे बिता पाती हैं फिर इन सब के बीच में? मैं जब से स्पोर्ट्स में आई हूँ, मैं 2012 से मैं पटियाला में रही हूँ, तो आ, साल में मैं शायद दो 15-20 डेज ही घर गए होगी मैंने साल में, क्योंकि बहुत कम जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग मिस करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जब मिस करेगी तो सिर्फ मैं ही मतलब प्रॉब्लम होते, दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं घर जाती नहीं हूँ। वैसे थोड़ा सा कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन खेल के आते हैं तब मैं थोड़ा घर पे ही 10 डेज ऐसा मैं रुकती हूँ। पर उसी टाइम में भी बहुत सारी फ्रेंड्स होते हैं, काफी सालों से हम नहीं मिल सक पाती, तो उन सब मिलने आते हैं, तो उनके साथ ही मैं टाइम दे देती हूँ। तो सिर्फ रात को फैमिली के साथ बात करने में होते हैं। तो वही है बस। ऐसे अच्छे है मेरा फैमिली, लकी, मैं लकी हूँ बहुत ज्यादा, कि फैमिली हर टाइम सपोर्ट देते। मम्मी ऐसे रोज बोलते रहते कि आप ट्रेनिंग में अच्छे से ट्रेनिंग करो, आप घर पे आओ ना आओ में कोई वो नहीं होती है, पर आप ट्रेनिंग अच्छे से करते रहना। क्योंकि जब मैं घर जाएगी, मेरा ट्रेनिंग मिस होगी, तो जो मेरा दिक्कत होगी वो मम्मी फैमिली समझ जाते हैं कि आप ही और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम मिलेगी, तो वही बार बार मुझे समझाते हैं। तो आ, ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा फैमिली मेरे साथ ही रही है, तो ऐसा मैं आपकी आपकी मम्मी सोचती तो हूँ। बहुत आपके लिए बहुत सुंदर इयररिंग्स भी बनाती हैं मीरा। इस बार हाँ एक जी हाँ जी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाए थे कि वो ओलंपिक्स के लिए ही थे, जो इयररिंग्स बहुत सुंदर से बनाए थे? ये 2016 रियो ओलंपिक की बात ही बनाया था, कि 2016 में सबको देखा होगा मैं मेडल मिस हो गई थी मेरी, तो उसी की वजह से मैंने मम्मी को बोला था कि ओलंपिक का जो 5 रिंग है वो मेरे पास रखना चाहती हूँ। तो मम्मी बोला चेन बनवाती हूँ या ऐसा
बहुत सारे ऑप्शन बता रहे थे कि चेन तो मुझे चाहिए नहीं, कि ओलंपिक मेडल लेना था। तो सोच रहे थे क्या बनाओ, मुझे रख हर जगह मतलब मेरा साथी रखने के लिए मैं चाहती थी, रखना चाहती थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं इयररिंग्स बना के दे देती हूँ। तो मम्मी ने वही बना के दिया इयररिंग्स। तो तब से 2016 ओलंपिक की बात है, मैंने ये पहनी हूँ हर कंपटीशन में, कि ये मेरा लकी ही ये, और मेरा मम्मी ने प्यार से हाँ मेरे लिए गिफ्ट दिया है, तो लकी ही है ये तो बस यही था। लकी भी है और मेहनत भी है। हाँ जी। मीरा, अब आजकल यहाँ पे बहुत आपकी फोटोज निकल रही हैं कि आप केबीसी शो पे गई थी और बहुत सुंदर लग रही हैं अपनी साड़ी में भी। एक्सपीरियंस थैंक कैसा यू। रहा? बहुत सुंदर लग रही थी, पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कि ऐसे बहुत कम लोग ऐसे सर अमिताभ बच्चन सर से मिलना, ये सब ना बहुत सरप्राइजिंग ही है। हम जब केबीसी में जब बुलाया था तो सरप्राइजिंग ही हुए थे कि ये मिलने जा रहे हैं और ये टीवी में हम आने वाले हैं। मतलब हाँ आते तो है, पर ऐसा बड़ा बड़ा बॉलीवुड के साथ हम ऐसा आने में तो बहुत ही अच्छा रहा कि प्राउड फील भी होती हूँ कि हमने कुछ इंडिया के लिए करके दिखाया है, सभी ने हमको पहचाना है। तो इसलिए ये सब कोई फंक्शन शो में हमको बुलाया है, तो बहुत ही अच्छा लगती हूँ कि ऐसा कि हाँ हमने कुछ बड़ा करके दिखाया है इंडिया के लिए, वही मैं मानती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपने किया तो बहुत बड़ा है, पर ये तो आई थिंक बॉलीवुड से भी बड़ा काम किया है आपने। एंड आई थिंक बॉलीवुड इज यू नो द रिस्पेक्ट इज मोर फॉर जी यू मीरा, आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए। पर अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिनसे आप मिलना चाहेंगे? हाँ, मेरा फेवरेट मैं सलमान खान हूँ, तो मैं मिली हूँ और बाकी बॉलीवुड में मैं मिलना चाहती हूँ कि मिल का मौका मिलते ही नहीं है, वो लोग बहुत बिजी रहते हैं तो नहीं, मिलना चाहती हूँ मैं भी कब। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आप ट्रेनिंग से बढ़ के और क्या मीरा। पर जब आपने जी कॉमनवेल्थ में मेडल जीता तो क्रिस हेम्सवर्थ ने भी आपके लिए ट्वीट किया, वो कैसी फीलिंग थी? वो बहुत अच्छा हुआ था कि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं किया था मैंने, तो आ, मेरा पास स्किन शो करके मैं फोटो व्हाट्सएप में किसी ने मुझे वो फोटो भेजा था, तो मैं सच में ये मेरे मुझे इन्होंने ट्वीट किया है, मतलब कमेंट किया, मतलब बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने भी हमको मतलब पहचाना है, हमने जो काम किया है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, पता नहीं वो देख के बहुत ही खुशी हुई। और मैं सबको दिखाए देखो मैं और इस ट्वीट किया है और सब, तो बहुत अच्छा लगा। वेरी वेल डिजर्व मीरा। जब आप घर जाती हैं, आपको कुछ आपके जैसे जो यंग लड़कियां हैं उनमें कुछ अब फर्क दिखता है? वो आपके जैसे बनना चाहती हैं? थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी स्पोर्ट में और हुई है कि क्या कुछ बदलाव देखा है आपने पिछले सालों में? हाँ, काफ़ी बदलाव हुए कि मैं अभी मणिपुर जाके आई हूँ, मेरा जो सेंटर है उसमें मैं अभी जाके आई हूँ, तो उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है कि पहले लड़कियाँ मणिपुर में भी इतना लड़कियाँ ट्रेन नहीं होती थी, मतलब गेम्स में नहीं आती थी, खास वेट लिफ्टिंग में तो होते ही नहीं थे। तो थोड़ा करके ऐसे मतलब चले जाते, छोड़ देते थे वो लोग। रीजन क्या है वो तो पता नहीं, पर अभी मैंने देख के आया मेरा सेंटर में जो है, तो उसमें काफी लड़कियां मतलब 50 के ऊपर लड़कियां ट्रेनिंग शुरू कर रहे थे, बच्चे सब 11 ईयर्स 12 ईयर्स सब उसी के। तो मुझे देख के इतना खुशी हुई थी कि हाँ उन लोग को करने का मन किया, और फैमिली ने उनको मतलब मुझे देख के या मेरी दी बहुत सारे लोग हो गए, मतलब स्पोर्ट प्लेयर्स हो गए बड़े बड़े, तो उनको देख के शायद उनका मन में भी कुछ चेंज हुआ है, तो तभी उन्होंने गेम में करना शुरू किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ अभी
इंडिया में काफी स्पोर्ट्स में प्लेयर काफी आएगी, लड़कियां खास करके बहुत ज्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगे थे और फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया है अभी। पहले तो इतना नहीं होती थी फैमिली की स्पोर्ट्स में, सिर्फ पढ़ाई उसी दूसरा में ज्यादा चले जाते थे। तो स्पोर्ट्स में अभी काफी फैमिली ने सपोर्ट किया है, तो इससे अच्छा कोई नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और चेंज भी हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो भी कंपटीशन आने वाले हैं तो जरूर लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट भी करेगी और मेडल लेके भी दिखाएगी इंडिया के लिए। ये ग्रास रूट लेवल जैसे कहते हैं मीरा, फैसिलिटीज, अब जैसे आजकल आई थिंक इंडियन स्पोर्ट में ये एक बदलाव हमने देखा है कि क्रिकेट से थोड़ी अटेंशन बाकी स्पोर्ट्स पे भी आने लग गई है, चाहे वेट जी लिफ्टिंग हो, बैडमिंटन हो, बॉक्सिंग हो। जी पर ये जो फाइनेंस आता है, ये फाइनेंस तभी आता है जब आप नाम कमा लेते हैं, आप ऊपर पहुंच जाते हैं। जो ये लड़कियां हैं जो अब आपको देखकर, निखत जरीन को देखकर, पीवी सिंधु को देखकर, जिनको भी देखकर अब खेल में जाना चाहती हैं, इंडियन स्पोर्ट में जाना चाहती हैं, ग्रास रूट लेवल में शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं उनको हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं? हाँ हाँ, वैसे पहले ऐसे ये 2-3 साल पहले हम देखेंगे तो अभी बहुत ज्यादा फर्क आए हैं। पर अब जब हम शुरू किया था तो उसी टाइम कोई मतलब सपोर्ट करने वाला फैसिलिटी में जिम में कोई इक्विपमेंट एक्स्ट्रा वर्क ट्रेनिंग करने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं थे मतलब। तो अभी चेंज तो हुआ है, पर जब स्टार्टिंग में मतलब जो अभी ग्लास ग्रुट जो बच्चे आ रहे हैं उसी टाइम में जब मेडल के चांस है, मेडल मतलब ट्रेनिंग अच्छा कर रही है उनकी ऊपर अभी से देखेंगी ना तो बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा। उनकी सिर्फ मेडल जब आते हैं तो सब पहचान लेते हैं कि इसने मेडल आया है, तो इसके ऊपर और ज्यादा मतलब फोकस कर लेते हैं। तो वो फोकस जो आने वाले जनरेशन है उसके साथ करेगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इंडिया के प्लेयर्स में भी। तो मुझे भी ये बात मतलब बताना चाहती हूँ कि अभी जो आने वाले हैं उसे खेलो इंडिया हो गया है अभी, चेंज तो हुआ है, काफी चेंज हुआ है। वो खेलो इंडिया आया है, इसमें भी जो बच्चे कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि इंटरेस्ट आ रहे हैं कि हाँ ये खेलो इंडिया जो बच्चे लोग हैं वो उनमें कंपटीशन कराया और उनको सपोर्ट दिया। तो ऐसे ही मतलब जो जनरेशन यूथ है उसमें सपोर्ट करते रहेगी तो जरूर सच में इंडिया के लिए और भी ज्यादा मेडल और मतलब स्ट्रॉन्ग पावर प्लेयर्स ज्यादा निकल सकते हैं। तो बच्चे से ही शुरू करना चाहिए सपोर्ट। सिर्फ मेडल जो आते हैं उसकी बात नहीं, अभी जो कर रही है चल रहे हैं अभी सीख रही है उसी से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपको कई बार प्रेशर लगता है मेरा परफॉर्मेंस का कि अब ये मेडल भी हो गया, ये मेडल भी हो गया, अब सब यही बोल रहे हैं कि अब ओलंपिक, नेक्स्ट ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल ही आना चाहिए, ये प्रेशर कभी लगता है आपको? हाँ प्रेशर होते हैं कि मैं ओलंपिक मेडल लेके आज जीत गए तो जो मेडल है उसी का बाद में होते हुए हाँ मैंने ओलंपिक मेडल जो जीत लिया है, तो इसके बाद जो आने वाले कंपटीशन में इसी में भी और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी तो क्या बोलेगी लोग, क्या सोचेगी, वो सब आते हैं थोड़ा सा उनकी वो जो इंडिया का जो मतलब सब लोग मेरे ऊपर देखते कि इस बार भी मेरा जरूर मेडल लेके आएगी, तो उसको लेके मुझे प्रेशर होते है कि मैं इंडिया के लिए मेडल दे पाएगी कि नहीं वो सब। तो मुझे हर टाइम मैं सोचती हूँ कि जो मेडल है मैंने ओलंपिक में मेडल लेके आया था उसी से मुझे स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मिलते हैं कि मुझे नेक्स्ट जो भी कंपटीशन होगी तो मैं इसी में भी बेस्ट परफॉर्मेंस मैं दे दूंगी, क्योंकि उसी से ही मुझे ऐसा मतलब मैं नीचे डाउन आने का मैं कभी सोचा नहीं कि मेहनत करूंगी और ज्यादा कि इंडिया के लिए
जो इंडिया इतना प्यार मिली है मुझे, तो उसको भरोसा नहीं तोड़ सकते थे। तो इसलिए मैं जो मेडल है उसी के ऊपर मैं रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट कंपटीशन में मैं जरूर अच्छा करना है। तो प्रेशर होते हैं कि जो भारतवासी के लिए जो विश्वास है उसी का, तो प्रेशर तो होते हैं बहुत ज्यादा। कभी रात को नींद खराब हुई है उसके कारण? कभी कभी होते हैं कि नेक्स्ट कंपटीशन है तो आज नेक्स्ट दिन कंपटीशन है तो आज ऐसे थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि कल जो मैंने करके आया है ट्रेनिंग में वो सब अच्छे से कर पाएगी कि नहीं। सोचते तो है अच्छा मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं वो सब, पर मैं कभी कभी खुद को मैं ज्यादा ऊपर बात करती हूँ कि ये हर दिन मैंने किया है, मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, तो बस एक ही दिन है उसमें जो मैं जो मेहनत किया है तो उसी को मैं पूरा फोकस जो स्टेज में सर ने दिया है लिफ्ट करने का, तो इसी में मैं फोकस रखूंगी। और कोई वो सब नहीं कि मैंने हर दिन ट्रेनिंग किया है, तो बस एक दो घंटे की बात है, तो ऐसे ही मैं डाउन अपना आप को करती हूँ। कभी वो ट्रेनिंग करते हुए, आपने अभी ट्रेनिंग की बात की मीरा, कभी ट्रेनिंग करते हुए ऐसे लगता है कि अब और नहीं होगा, अब मैं थक गई आज? होते हैं अच्छा। कभी कभी बॉडी नहीं चलते, थक जाते हैं, तो उसी टाइम होते हैं आज तो रेस्ट करना है, मुझे नहीं करना है ट्रेनिंग। तो उसी टाइम हाँ, जब बॉडी नहीं मानती उसी टाइम तो हम छोड़ देते हैं, रेस्ट कर देते हैं कि जबरदस्ती बॉडी के साथ तो नहीं कर सकते थे कि तो कल मैं अच्छा करूंगी ऐसा लगते तो है। कभी कभी ऐसे ट्रेनिंग कंपटीशन टाइम हो गया है तो हम लोड लेना शुरू करते हैं, तो उसी टाइम में लगते कि थक गया यार आज तो ट्रेनिंग नहीं करना। वो सब तो होते हैं, आज हर दिन अच्छा नहीं होती है, तो एक दिन कुछ कुछ खराब तो होते ही एक दिन। तो बस कभी कभी भी रेस्ट भी कर लेती हूँ, सर को बोलते मुझे नहीं करना ट्रेनिंग। तो कभी जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करती हैं आप? मैं म्यूजिक ज्यादा सुनती हूँ। आगे जब इवनिंग ट्रेनिंग नहीं होती तो उसी टाइम में मैं मेडिटेशन म्यूजिक, नहीं तो मैं मणिपुरी सॉन्ग हो गया या हिंदी सॉन्ग में रूम में ही लगा के कुछ कुछ काम करती हूँ। पर म्यूजिक में हर टाइम में म्यूजिक सुनते रहती हूँ। आप गाते हैं क्या मीरा? तो मूवी देख गाते तो नहीं हूँ मैं, नहीं आती। और गाना सुनना ना रिलैक्स मिलता है इसमें, जो हमारा पसंद का गाना सुनते रहो तो रिलैक्स होते हैं। मीरा, मैं आपको जाने दूंगी इस मेरे लिए, इसलिए एक आखिरी क्वेश्चन, मन तो करता है कि आपसे मैं बात करती जाऊं बट इट्स नॉट फेयर, आपका फ्री टाइम है तो इसलिए मैं जाने दूंगी। मगर अगर कोई आपको कहे कभी, सर आपके कोच ही कह दें किसी दिन कि चलिए मीरा मैं आपको 1 महीना फ्री दे रही हूँ, तो आप उस 1 महीने में क्या क्या करना चाहती हैं? वैसे मैं पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ कि मेरा दीदी हो गया, भाई हो गया, काफी मैं जब जाती हूँ तो मतलब 1 दिन 2 दिन ही मिलते हैं कि हम साथ में बैठ के बात करने का या कहीं घूमने जाने का, तो बहुत कम मिलते हैं। तो वो लोग भी जब मैं घर जाती हूँ तो तब उसी टाइम ही आते हैं घर। तो मैं पहले तो मैं फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, कहीं घूमने जाना वैसा, और उसके बाद देखूंगी क्या क्या है। पर जब घर जाते हैं तो 1 महीने भी बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं चलती, जब घर पे रहेगी तो काम ही रह जाते हैं, तो मुझे पता नहीं क्या क्या करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मीरा बाई चानू, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह, और मोर पावर टू यू। और मेडल्स आ रहे हैं, प्रेशर भी आ रहा है, बराबर बराबर का खेल है, बट आई थिंक यू आर स्ट्रॉन्गर देन दैट। एंड इंशाल्लाह आपको अब जिन जिन को मिलना हो, सलमान खान हो दोबारा या जिनको भी, उनको भी शायद जल्दी ही मिले। और आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मीरा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।